क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है पिका कार्ड। टॉपिक है पिका कार्ड, नहीं है टॉपिक। पिका कार्ड करने जा रही हूँ मैं कि आपके फ्यूचर में क्या है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आगे की नहीं, 1 साल के अंदर अंदर आपके फ्यूचर में क्या है इसकी रीडिंग करेंगे। तो ये फाइल 1 है और ये फाइल 2, इन दोनों में से आप सिलेक्ट कर लें, पॉज कर लें। उसके बाद फिर मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी कि आपके फ्यूचर में 1 साल के अंदर अंदर क्या आ रहा है। ज़्यादा दूर की मैं नहीं देखूँगी, लेकिन 1 साल या 1 साल के आगे जो भी एनर्जीज होती हैं देखते हैं। 1 साल या 1 साल से आगे 2 साल का चले कर लें, 2 साल तक का आगे आपकी ज़िंदगी में क्या आ रहा है। ये फाइल 1 है और ये फाइल 2। ओके, आई होप आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया होगा। तो चलें जी, फाइल नंबर 1 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इधर ही रख देती हूँ मैं इसको। आपके फ्यूचर में क्या आ रहा है। मैं पहले आपका प्रेजेंट देखूंगी कि करंट एनर्जी आपके प्रेजेंट में क्या चल रही है। अगर आपसे प्रेजेंट रेजोनेट करे फाइल 1 में तो फिर आप देखिएगा, आगे कंटिन्यू कीजिएगा कि फ्यूचर में क्या आ रहा है आपके लिए। ओके, वरना फाइल 2 देख लीजिएगा आप। अभी तो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं जनाब, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। ओके, प्रेजेंट में आपकी क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, मेरे व्यूअर के प्रेजेंट में क्या चल रहा है। ओके, अच्छा जी, आपके प्रेजेंट में जो चल रहा है फ़िलहाल, एक डिस्टेंस मेंटेन किया है आपने किसी पर्सनैलिटी से या अपनी जॉब से या अपने किसी हालात से। आपने एक डिस्टेंस मेंटेन किया, एक साइकिल आपका कंप्लीट हुआ है। आप अपने ज़ोन में बहुत खुश हैं अभी और सेलिब्रेट कर रहे हैं उस तन्हाई को जो आपको अभी मैसर है। हो सकता है इससे पहले आप बड़ी बिज़ी लाइफ़ गुज़ार रहे थे और एक फ्रेश स्टार्ट आप अपनी ज़िंदगी का करने जा रहे हैं। या आपने सोचा है कि अब इस सारी सूरत हाल के बाद हो सकता है कि 5 महीने जो हैं इससे पहले के आपके काफ़ी ख़तरनाक गुज़रे हैं, ओवरलोड हुए हुए थे आप काम की वजह से या अपनी कोई लव कनेक्शन की वजह से। लव कनेक्शन की वजह से मुझे ज़्यादा लग रहा है कि आपका कोई ऐसा रिलेशन था जिसमें आप फ़ैसला नहीं कर पा रहे थे कि आपने क्या करना है। आपने खामोशी भी इख्तियार कर दी उस रिलेशन में कि वक़्त पे छोड़ देते हैं कि आगे जो भी होगा वक़्त फ़ैसला करेगा। ओके, एक ऑफ़र आपने देनी थी और दी भी है। क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही थी, लेकिन आपका जिस भी पर्सनैलिटी के साथ या जो भी आपके हालात हैं, अगर वर्क से रिलेटेड है तो आपका एक साइकिल कंप्लीट हो गया और आप बहुत खुश हैं कि आप उस इम्तिहान से जो भी आपके साथ हो रहा था उससे बखूबी आप निकल आए। ओके, एक नया ऑफ़र अपनी ज़िंदगी में या तो आप खुद दे रहे हैं या आपने सोचा है कि एक नई ज़िंदगी का स्टार्ट है, इनिशियल स्टेज पे है। आपके पास हो सकता है कोई जॉब की ऑफ़र आई है या फिर आपका कोई लव कनेक्शन ऐसा बिल्ड हो रहा है अभी जिसमें आपने सिर्फ़ हेलो पे ही बात हुई है। ओके, यानी कि सिर्फ़ इनिशियल आपने एक-दूसरे को देखा ही है अभी और आप दोनों एक-दूसरे को पसंद कर रहे हैं, बताया आप दोनों ने अभी एक-दूसरे को नहीं है। इससे पहले आप रेस्टिंग पोज़ीशन में थे और बहुत अच्छा हुआ कि आपने रेस्ट ले लिया। बहुत सोच समझ के आपने अपना पिछला काम ख़त्म किया है और बहुत डाउन टू अर्थ होके आपने स्टेबिलिटी के साथ अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाने का सोचा है कि जब तक मेंटल पीस नहीं होगा, आगे ज़िंदगी नहीं बढ़ सकती। ओके? ये आपकी करंट सिचुएशन आ रही है जनाब। स्टार, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके। स्टार की पोजीशन में हैं आप। हो सकता है आप कोई ब्लॉगर हो, आपका अपना चैनल हो या आप बहुत मशहूर हैं, हीलर हो सकते हैं आप। और आपने ये जो हीलिंग अपनी की है, ये बिल्कुल खामोशी से किसी को भी बताए बगैर कि आप अपनी ज़िंदगी के एक नए पड़ाव की तरफ जा रहे हैं, आपने सबसे छुपाई हुई है ये बात। यानी कि इवन अगर आपका लव कनेक्शन ख़त्म भी हुआ है, मुझे ये वाइब आ रही है आपके इसमें कि आपने जो आपके एक्स लवर हैं ना, जिनके साथ आपका रिलेशन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी चल रहा है उनके साथ, उनको भी इस बात की खबर नहीं है कि आप उनकी ज़िंदगी से निकल चुके। ओके? आपने उनसे भी ये बात छुपाई है
कि आप रेस्टिंग पोजीशन में इस रिलेशन को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे थे और आपने ये रिलेशन अपनी तरफ से ख़त्म कर दिया है और अपने अंदर ये बात आपने छुपाई हुई है। दुनिया को ये पता है कि आप अभी भी उसी पर्सनैलिटी के साथ स्टक हैं जो आपके साथ पहले थी, लेकिन आपने ये बात अपने दिमाग में बिठा ली है कि इस तरह की सिचुएशन में आपका ज़हनी सुकून जो है वो मैसर नहीं आ रहा था। ओके, जो आपके एक्स जॉब है या आपका एक्स पार्टनर है या व्हाटएवर जो भी आपकी सिचुएशन है, आपने दुनिया को अभी तक नहीं डिस्क्लोज़ किया है कि आपने वो चैप्टर अपनी ज़िंदगी का ख़त्म कर दिया है। लेकिन आपको खुद पता है कि आपने वो चैप्टर ख़त्म कर दिया बहुत सोच-विचार के बाद। और अब आप इस पोज़ीशन में हैं कि आप एक नई ज़िंदगी का स्टार्ट ले रहे हैं, ये बात आपने लोगों से छुपाई हुई है और अब आप अपनी किसी भी बात को लोगों से डिस्कस करना पसंद नहीं कर रहे। ना ही बता रहे हैं लोगों को कि आप क्या सोच रहे हैं। ओके, डेफिनेटली कोई लव कनेक्शन है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। आपको पता है कि सिक्स सेंस आपकी बड़ी ही स्ट्रांग है और ये कोई लव कनेक्शन ही है। लवर्स का कार्ड आ गया है और हाई प्रीस्टेस का कार्ड आ गया। आपको पता था कि ये रिलेशनशिप जो है वो इसी तरह दी एंड होना है। ओके, आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, फ्यूचर क्या है। किंग ऑफ कप, आगे फ्यूचर में क्या आ रहा है मेरे व्यूवर के 1 से 2 साल के अंदर। 1 से 2 साल का है मैंने और 3 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, क्या आ रहा है फ्यूचर में मेरे व्यूवर के। ओके, टावर। ओके, ये लव कनेक्शन जो आपने ख़त्म किया है आपके ख़्याल में रेस्टिंग पोजीशन पे जाके एक साइकिल आपका कंप्लीट हुआ है और आपने ये लव कनेक्शन अपनी तरफ से ख़त्म कर दिया है। यानी कि आप बात तो कर रहे हैं अपने पार्टनर से, लेकिन आपके दिल में वो फीलिंग्स नहीं आ रही जो आपको बताएं कि ये मोहब्बत है। अब आप उनको एज अ फ्रेंड जोन कर रहे हैं और एक साइकिल आपका कंप्लीट हो गया। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने रिसेंटली आपके साथ कुछ ऐसा किया है जिससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए और आपने सारा ध्यान अपनी हीलिंग पे लगा दिया, रेस्टिंग पोजीशन पे चले गए कि ठीक है, अगर इसको मेरा इतना ख्याल नहीं है तो फिर मुझे इस रिलेशन को एक तरफ करना है ताकि मैं अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सकूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप हर हाल में आपको स्टेबिलिटी चाहिए है, ज़हनी सुकून आपको हर हाल में चाहिए। आप कोई भी ऐसी चीज़ अपनी ज़िंदगी में पसंद नहीं करते जिसमें ठहराव ना हो, जिसमें यकीन ना हो। आप वो वाली पर्सनैलिटी नहीं है कि कभी हाँ, कभी ना। आप इस टाइप की पर्सनैलिटी बिल्कुल नहीं है। जो भी है फ़ैसला कुन मराहिल होने चाहिए। ओके, हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपसे कोई ऐसी बात कह दी जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई और आपने सोचा कि ठीक है, अगर इसको मुझसे मोहब्बत नहीं है तो फिर हम दोस्त बन के ज़िंदगी गुजार सकते हैं। एज़ अ फ्रेंड ये मेरी ज़िंदगी में हमेशा रहेगा। ओके, ये चीज़ आपने सोची थी, लेकिन आपके फ्यूचर में ये आ रहा है कि यही पर्सनैलिटी आपको क्योंकि बहुत ज़्यादा चाहती है और आपने उनको ये बात बोली नहीं है कि क्या बात आपको बुरी लगी है। 2 साल के बाद आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा जब आप इंडिपेंडेंट हो जाएँगे बहुत ज़्यादा। 2 साल में आपके पास मनी वाइज़ आप बड़े इंडिपेंडेंट होते नज़र आ रहे हैं। ठीक है? आप हो सकता है ऑनलाइन कोई काम शुरू करें जिसकी वज़ह से आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिलें, बहुत इंडिपेंडेंट हो जाएँ आप और बहुत ज़्यादा सेविंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है? पूरा ध्यान जो फ़ोकस कर रहे हैं आप, वो अपने पैसे पे, अपने करियर पे आप फ़ोकस कर रहे हैं। कोई काम है जो आप ऑनलाइन करेंगे और बहुत ज़्यादा बचत करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप कोई फ़ुज़ूल खर्ची मुझे करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। अगले 2 सालों में हो सकता है आपने कोई चीज़ खरीदनी है, जिसकी आपने प्लानिंग की हुई है, घर हो सकता है, गाड़ी हो सकती है। बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपने कोई गाड़ी पसंद की है या कोई ऐसी जगह पे आप शिफ्ट हुए हैं जहाँ आपने अभी सर्च कर रहे हैं कि आपको क्या-क्या नई-नई चीज़ें लेनी है। हो सकता है कि आप ने घर बाय किया हो जिसमें आपको पूरी ही घर की रेनोवेशन करानी पड़े, फर्नीचर से लेके गाड़ी तक
या आप किसी और दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो गए हैं जिसकी वजह से आपको सारी ही चीज़ें नई खरीदनी हो। ओके, ये 2 साल के अंदर होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है कि आप बिज़ी इतने हैं कि इस वजह से आपने अपना ये लव कनेक्शन जो था इसको रेस्टिंग पोजीशन में डाला कि मैं रोज़ाना की मनाना रूठना नहीं बर्दाश्त कर सकती या कर सकता। बेहतर ये है कि इस वक्त इसको रेस्टिंग पोजीशन पे डाल दिया जाए रिलेशन को, और एज अ फ्रेंड हम बात करते रहेंगे, देखा जाएगा आगे। बाकी ये जो ज़िंदगी के मसले हैं इनको पहले हल कर लिया जाए। तो 2 साल के अंदर ऑनलाइन काम करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। दूसरा ये कि आप इंडिपेंडेंट हो जाएँगे, बहुत ज़्यादा सेविंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद टावर का कार्ड आया है आपकी फ्यूचर में। हो सकता है कोई टावर मोमेंट आपकी ज़िंदगी में ऐसा आ जाए जिसकी वजह से आप वापस इसी पर्सनैलिटी के पास आएँ और एक फ्रेश स्टार्ट के साथ आप किंग ऑफ कप के पास वापस आएँगे जनाब। क्योंकि सब कुछ होने के बाद आपको पता चलेगा कि सारी चीज़ें आपने हासिल कर गई, मोहब्बत तो खो गई आपसे। टावर मोमेंट जो आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि ये जो आपके पार्टनर हैं, ये बहुत ज़्यादा एडवेंचरस किस्म की पर्सनैलिटी हैं, बहुत ज़्यादा आप इनके साथ खुश रहते हैं, आप हीलिंग प्रोसेस में हैं। हीलिंग के बाद आप स्टेबिलिटी चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है? वो सारी चीज़ें जब आपके पास आ जाएँगी, तो हो सकता है 1.5 साल के अंदर-अंदर आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाएँ। मैं 1 साल तक की करी थी, लेकिन फिर मैंने आगे 2 साल तक का कर दिया कि ये एनर्जीज़ हैं, हम टाइम फ्रेम नहीं दे सकते टैरो में, ठीक है? लेकिन हो सकता है कि जब ये सारी चीज़ें आपकी स्टेबल हो जाएँ, तब आपको अंदाज़ा हो कि ये पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में टावर मोमेंट रखती है। अगर ना हो, तो फिर आपके पास बचता कुछ भी नहीं है। ओके, ये जो आपके लवर हैं, क्योंकि ये आपके सोलमेट हैं, ठीक है? इनके बगैर आपका गुजारा नहीं है जनाब, ये बात आप याद रखिएगा। तो उसके बाद फिर जो है आप पलट के इनकी ही तरफ आएंगे, क्योंकि ये पर्सनैलिटी भी आपसे ओवरफ्लो मोहब्बत करती है, बहुत अनकंडीशनल लव करती है आपसे, और आपको ये बात पता है बहुत अच्छी तरीके से कि आप दुनिया में कुछ भी कर लें, कितना ही दूर चले जाएँ इनसे, जब भी आप इनके सालों बाद भी आप इनसे मिलेंगे, तो इनकी मोहब्बत में रत्ती बराबर कमी नहीं आएगी। तो ये जो एहसास है ना, ये आपको 1 साल के अंदर-अंदर आपकी ज़िंदगी में टावर मोमेंट लाएगा। ओके। बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपकी इसी पर्सनैलिटी के साथ हैं, 10 ऑफ कप की एनर्जी में है, बैलेंस आ जाएगा आपके इस रिलेशन में। अभी आपने अपने करियर वाइज़, मनी वाइज़, अपनी चीज़ों को स्टेबिलिटी देने के लिए, अपना फाइनेंशियल स्टेटस मेंटेन करने के लिए इनसे दूरी इख्तियार की है। लेकिन इन द एंड आपका इनके साथ ही जो है वो ताल्लुक़ रहेगा। कोई नई पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में नहीं आ रही। मैंने लव रीडिंग के तौर पे नहीं शुरू की थी ये रीडिंग, लेकिन ये किसी का लव कनेक्शन है जिसमें उनका करियर आड़े आ रहा है, और वो उन्होंने अपने लव को फ्रेंड ज़ोन कर दिया। ओके, कि ठीक है बातचीत तो हो रही है, लेकिन मोहब्बत की तरफ से ध्यान हटा के करियर की तरफ स्विच कर गए, और फिर करियर जब स्टेबल हो गया तो उन्हें पता चला कि पैसा आ भी जाए तो पैसा ऐसा किस काम का जहाँ मोहब्बत ही ना हो। आप पैसे आपको चाहिए होते हैं किसी पे खर्च करने के लिए, खुशी मनाने के लिए। अगर आप सिर्फ़ पैसे कमा के बैठ जाएँ और खर्च करने वाला आपकी ज़िंदगी में कोई भी ना हो, तो ऐसा पैसा किस काम का? ठीक है? तो ये एहसास आपको हो जाएगा, जब आप स्टेबल हो जाएँगे मनी वाइज़। यही पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में है, क्योंकि इनके साथ आपकी सारी खुशियाँ हैं। इन एंड आउट भी रहेगी ये पर्सनैलिटी आपसे। हो सकता है कि बीच में जो आप ये रेस्टिंग पोज़ीशन ला रहे हैं 1 साल या 1.5 साल का अपने और अपने लवर के दरमियान में, उसमें हो सकता है ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएँ आपके पार्टनर के, तो मुझे टाइम नहीं दे रहे हो या दे रही हो, और क्यों नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं दे रही हो मुझे टाइम? हमारा रिलेशन ऐसा तो नहीं था। हो सकता है कि आपका झगड़ा भी हो जाए इनसे, क्योंकि ये बहुत पैशनेट है आपके टूवर्ड। इनको तो नहीं पता कि आपने, क्योंकि ये बात इनसे छुपाई हुई है कि अभी आप अपने करियर पे फ़ोकस कर रहे हैं। आपको एक डर ये भी है कि अगर आप क्लियरली इनको कह देते हैं कि मैं अपने करियर पे फ़ोकस कर रहा हूँ और मुझे इस वक़्त तंग ना करो, तो ये पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगी। क्योंकि ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस और बेतहाशा निडर, और बहुत ज़्यादा खरे सच्चे लोग होते हैं, फायरी नेचर है।
तो इनके साथ धोखा करना बहुत मुश्किल काम होता है और ये सीधी बात करना पसंद करते हैं। फायर एलिमेंट जो है वो कोई भी लगी लिपटी बात करना इनको पसंद नहीं होता। डू एंड डाई वाली पर्सनैलिटी होती है इनकी। तो अगर आप इनको सच बता देते हैं कि अभी आप करियर पे फोकस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि अगर आप इनको 2 साल का टाइम दे रहे हैं कि 2 साल तक बात नहीं करनी, तो ये आपको 6 साल के लिए छोड़ दें। आपको डर ये भी है और यही आपका टावर मोमेंट है। ठीक है? तो आप बैलेंस कर लेंगे इस सिचुएशन को और फिर इसी पर्सनैलिटी के साथ जब आप मनी वाइज स्ट्रांग हो जाएंगे, तो आपका आगे कंटिन्यू मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। हैंगमैन की पोजीशन में हैं आप, अटक गए हैं कि करें तो क्या करें। आगे की आपकी प्रेडिक्शन ये आ रही है, फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला है 2 साल के अंदर अंदर। तो जनाब ये है आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। बाय। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। और ये है पाइल 2, जिसने भी पाइल 2 सेलेक्ट किया था। देखते हैं कि आपके फ्यूचर में क्या चीज़ आ रही है जनाब। मैं पहले आपकी करंट एनर्जी लूँगी कि आपकी करंट एनर्जी क्या चल रही है। अगर करंट एनर्जी आपकी मैच कर रही हो तो फिर आप देखिए कि आपके फ्यूचर में क्या आ रहा है। ओ हो, कार्ड तो उड़े जा रहे हैं, 3 कार्ड्स निकल आए हैं खुद ही। ओके, आपको कोई ऑफर अभी रिसेंटली मिली है मनी वाइज, या आपको किसी ने कोई गिफ्ट दिया है। मैं ये लव रीडिंग के तौर पे नहीं कर रही थी, लेकिन पहले पाइल में भी लव रीडिंग ही निकल आई है और दूसरे में किंग ऑफ कप है। पहले में जो है वो किंग ऑफ कप ही निकला था। हाँ सही, ओके। किंग ऑफ कप, 4 ऑफ किंग ऑफ कप यहाँ क्यों आया, टेम्परेंस, जस्टिस का कार्ड यहाँ क्यों आया। सिचुएशन क्या चल रही है जनाब। ये लव रीडिंग के तौर पे नहीं कर रही थी, मैं फ्यूचर देख रही हूँ, लेकिन फ्यूचर में प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। 4 ऑफ कप, जस्टिस, तो फिर इसका भी देख ही लेते हैं। पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों आया भाई, कौन है जो तोहफा दे रहा है। 10 ऑफ सोल्स, ओके। टावर, जनाब करंट सिचुएशन देख रही हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे की रीडिंग देख रही हूँ फ्यूचर में क्या है। करंट सिचुएशन में ये है कि आपका एक साइकिल किसी के साथ कंप्लीट हुआ है, बहुत पेनफुल साइकिल था। आपको कोई छुपी हुई बात अपने पर्सन की पता चली है, या आपके कोई फैमिली मैटर हो सकता है कि आपको कोई अपने ख़ानदान की कोई छुपी हुई बात पता चली है, जिसमें आपको उनको हर हाल में आपको हिस्सा देना पड़ रहा है। जो चीज़ उन्होंने छुपाई भी थी वो चीज़ वो छुपा नहीं सकते मज़ीद, और आपको ये बात पता चल गई कि आपका हिस्सा था उसके अंदर और उन्होंने आपको देना ही है। बहुत थोड़ा दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने आपको ऑफ़र की है कि आपके हिस्से में से वो थोड़ा-सा हिस्सा आपको देंगे। हो सकता है आपकी ये जो बातचीत चल रही है कि आपका हिस्सा जो है वो छुपा दिया गया है या आपको नहीं दिया जा रहा। हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी का कोई मामला हो, कोई लीगल मैटर हो जिसमें आपको फाइनेंशियली कोई आपका हिस्सा है। ठीक है? 10 महीने से ये सब कुछ चल रहा था और 10 महीने के बाद जो है अब आपको फाइनेंस के तौर पे बहुत थोड़ी-सी ऑफ़र हुई है कि ठीक है, तुम्हारा जो हिस्सा है वो तुम ले लो, हम देने के लिए तैयार हैं। बहुत ज़्यादा जो है वो मुझे इसमें वाइब ये आ रही है कि आपके सिबलिंग्स के साथ जो है वो आपका कोई ऐसा मामला हुआ है जिसमें आप रेस्टिंग पोजीशन में चले गए। हो सकता है आप 4 बहन-भाई हों जिसमें कोई जायदाद का कोई मामला चल रहा हो, कोई लीगल मैटर चल रहा हो जिसमें बैलेंस आ जाएगा। आपने बड़ी एफ़र्ट की है कि आपका रिलेशनशिप के साथ आपका फाइनेंस जो है वो बैलेंस हो जाए। लव रीडिंग जो है, पहले मैं किंग ऑफ कप की वजह से समझी थी कि ये लव रीडिंग है, लेकिन ये लव रीडिंग थोड़ी दूसरी टाइप की है। सिबलिंग्स से भी मोहब्बत तो होती ही है, जो बहन-भाई होते हैं उनसे भी मोहब्बत तो होती है। इंसाफ आप चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, हालाँकि आपके सिबलिंग्स में से आपके अगर 4 बहन-भाई हैं तो उनमें से 2 जो हैं वो
उन्होंने आपको डिच किया है, लेकिन एक जो है वो आपके हक में है, आपके साथ हैं, और उन्होंने कहा है कि नहीं, उसका चौथे का भी हिस्सा उतना ही बनता है जितना हमारा है। 4 ऑफ कप की एनर्जी में आया, जो आपको ऑफर कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके कोई एक बहन भाई में से, यानी कि सारे कार्ड्स में 4-4 आ रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स में से 3 सोर्ड्स जो हैं वो नीचे हैं, और एक सोर्ड जो है उसने उठाई हुई है, जो साथ देने के लिए तैयार है। ये एक इंसान के पास 2 सोर्ड्स हैं, और 2 सोर्ड्स जो हैं वो नीचे गिर गई हैं। ओके, और 4 ऑफ कप में भी कि 3 जो है वो कप अलग हैं, और एक जो है वो आपका कोई बहन भाई आपको ऑफर कर रहा है, मनाने की कोशिश कर रहा है। ओके, ये आ रहा है आपकी रीडिंग में इस वक्त। ये आपकी ज़िंदगी का टावर मोमेंट है जनाब। ज़ाहिर बात है, बहन भाइयों से झगड़े हो जाएं तो टावर मोमेंट ही आता है ज़िंदगी के अंदर। आपको उम्मीद नहीं होती कि आपके जो सगे बहन भाई हैं वो भी आपके साथ पैसे की वजह से इस तरह के हालात हो सकते हैं, या व्हाटएवर, हो सकता है कोई और बात हो जिसमें आपके 3 बहन भाई एक तरफ हो गए हैं और आप अकेले हो गए। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के फ्यूचर में क्या आ रहा है। हाई प्रीस्टेस, ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ, 3 कार्ड्स हैं, वो खुद ही आ गए। ओके, बाकी मैं रीडिंग आगे देखूंगी। अच्छा, फिलहाल आपके फ्यूचर में जो चीज़ आ रही है वो ये चीज़ आ रही है कि आपको आपकी सिक्स सेंस बता रही है कि पीछे क्या चल रहा है। ठीक है, अगर आपको आप बात नहीं भी कर रहे, अपने बहन भाइयों से आपकी बातचीत नहीं हो रही है, या जहाँ पे भी आपके पैसे अटके हुए वहाँ आपसे बात नहीं हो रही है, हो सकता है आपका ये कोई ऑफिशियल मैटर हो, आपके बिजनेस पार्टनर्स के साथ आपकी बात नहीं हो रही, लेकिन आपकी सिक्स सेंस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपको पता है कि आखिर में क्या होना है। आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं चीज़ों को। बहुत दूर अंदेश किस्म की पर्सनैलिटी, क्योंकि हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आई है, तो आपको चीज़ों को प्रिडिक्ट करना आता है। आप बहुत आगे का, आपका विजन जो है वो बहुत आगे की चीज़ देख लेता है पहले से। ठीक है, क्लैरिटी है आपके दिमाग में, लेकिन आप चीज़ों का सिर्फ एक रुख देख रहे हैं। डार्क साइड जो आपकी पर्सनालिटी का है वो ये है कि आप चीज़ों का सिर्फ एक रुख देखते हैं, आप दूसरा रुख नहीं देखते। फ्रंट से देखना अलग होता है, और साइड से, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से आप चीज़ों को देखें तो वो व्यू बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है, आई होप मेरी बात ये आपकी समझ में आ गई होगी। वो जो आप चीज़ों को सामने से नहीं देख रहे, साइड से देख रहे हैं, हो सकता है किसी की बात सुन के आप उसकी बात मान रहे हैं और आप खुद क्लेरिफिकेशन नहीं ले रहे, तो वो चीज़ें आपको अफसुर्दा कर रही हैं। ओके, आपको लग रहा है कि आपके साथ धोखा किया गया है, फिर भी धोखा करने के बावजूद भी आपको हर हाल में आपकी चीज़ उनको देनी पड़ेगी। ये जो यकीन है ना आपको कि हर हाल में कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कितना ही वो फ़ायदा उठा लें, लेकिन जो आपके हिस्से का पैसा है, जो आपके हिस्से की चीज़ है, वो आपको हर हाल में मिलेगी। इस बात का आपको यकीन है, क्योंकि आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में बहुत मेहनती इंसान हैं आप, और अब आपने इन सारी सिचुएशन में ये चीज़ सीख ली है कि लोगों से एक दूरी किस तरह मेंटेन करनी है, यानी कि लोगों को उनकी जगह पे कैसे रखना है। ये चीज़ आपको 1 साल के अंदर-अंदर अंदाज़ा हो जाएगा, और शायद अभी से आपको अंदाज़ा हो गया। आपने बहुत सारे लोगों को डिटैच कर दिया, अपनी तरफ आने वाला रास्ता आपने इतना तंग कर दिया है, यानी कि इतना छोटा कर दिया है आप तक पहुँचने का रास्ता, कि लोग सोच के कहते हैं कि हम इस तक पहुँचे कैसे? इसने तो सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। यानी कि बहुत क्लोज़ मन जिसको वाक़ई आपसे मोहब्बत होगी, वो आप तक रसाई हासिल करेगा, वरना आपका लहज़ा इतना बदल गया है लोगों से बात करते हुए कि वो खुद परेशान हो रहे हैं कि इससे बात किस तरीके से करें, क्योंकि आप जो है हाँ और नहीं के अलावा कोई आगे से बात कर ही नहीं रहे। ठीक है, अच्छा, बाय, हाँ, नहीं, आपके ये 5 जुमले आजकल चल रहे हैं। ओके? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे फ्यूचर में क्या आ रहा है मेरे व्यूवर के। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए फ्यूचर में क्या आ रहा है मेरे व्यूवर के।
हैंगमैन, ओके। और ये भी फ्यूचर ही है आपका, ठीक है। ये सारे हालात जब तक आपको हिस्सा नहीं मिलता बिजनेस में या आपके बहन भाइयों की तरफ से, तब तक आप इस तरह की सिचुएशन में रहेंगे, अटका हुआ फील कर रहे हैं, आप इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है 7 महीने आपको इंतज़ार करना पड़े कि आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आ जाए। 7 महीने, ओके। दिसंबर से जो है वो आपका टाइम चेंज होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद 7 महीने, और 7वें महीने के बाद हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर, ये 2024 चल रहा है। वैसे तो ये टाइमलेस है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये 2024 चल रहा है, तो हो सकता है 2025 के 9th मंथ में जो है आपको स्टेबिलिटी आपको हासिल हो जाए। 7वें महीने में आपको अपनी मेहनत का फल मिलना शुरू हो जाएगा अगस्त तक, और फिर उसके बाद 7वां महीना अगस्त होता है, नहीं जुलाई होता है, ठीक है। जुलाई तक जो है वो आपको अपना रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाए, और सितंबर तक आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ओके। तो अब मेरा माइक बंद हो गया, मुझे नहीं पता कि किस वक्त बंद हुआ ये, ठीक है। तो आप देखते हैं आगे क्या आ रहा है आपके रीडिंग में। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, रीडिंग में क्या आ रहा है आगे। डेविल और 7 ऑफ कप, ओके। डेविलिश एनर्जी आ रही है। हो सकता है आप चेन अप महसूस करें और किसी एडिक्शन में आप हो जाए, क्योंकि इतने मुश्किल हालात के बाद जब आप निकलेंगे तो आपके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा होंगी, ठीक है। और फिर आप अपने आप को अकेला भी बहुत ज़्यादा फील करेंगे। हो सकता है कि फिर आप किसी एडिक्शन में पड़ जाएं अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि आप किसी एडिक्शन की तरफ ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा तन्हा वक्त गुजारा है, ओके। तो आपके पास चॉइसेस भी बहुत ज़्यादा खुलकर आ जाएंगी, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप किसी एडिक्शन की तरफ ना जाएं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, मनी वाइज आप बहुत ज़्यादा 2025 में स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रहे हैं। 10th, 7, 9 और 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स, इससे अच्छे कार्ड नहीं आ सकते कैरियर वाइज और मनी वाइज, ओके। नेक्स्ट ईयर अगर आपके अभी फाइनेंशियली हालात ठीक नहीं हैं, तो नेक्स्ट ईयर आपके इंशाल्लाह हालात बहुत बेहतर नज़र आ रहे हैं, और बहुत स्पीड में आप अपने कैरियर पे आगे फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। और लोगों से आपका ताल्लुक़ इंटरनेट की हद तक ही रहेगा, ओवरफ्लो हो जाएगी मोहब्बत जिससे भी आप करेंगे, क्योंकि जब पैसा आ जाता है, जब मनी वाइज आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो सारी ही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में वापस आने लगती हैं, जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी से चली गई थी जनाब। तो बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो मोहब्बत भी फील करेंगे आपको हो सकता है कोई इंटरनेट पे काम यूज़ करें, या फिर आप इंटरनेट यूज़ ज़्यादा करेंगे, और दुनिया में आपके जितने भी दोस्त वगैरह हैं उन सब से आप, जब आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, तो उसके बाद आप लोगों से दोबारा कांटेक्ट में आ जाएंगे, और एक नया फ्रेश स्टार्ट आपकी ज़िंदगी का आने वाला है। हो सकता है कि इस वक्त आपकी ये सिचुएशन चल रही हो मनी वाइज, और आपके बिज़नेस में या आपके सिबलिंग्स के साथ आपके ये मसले चल रहे हैं, थोड़ी सी परेशानी आगे है, लेकिन नेक्स्ट ईयर आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहा है, बहुत ज़्यादा बेहतरी आ रही है। बीच में मेरा माइक बंद हो गया है, मुझे नहीं पता, मुझे चेक करना पड़ेगा कि रीडिंग में कहाँ ये बंद हुआ है। लेकिन ये है आपकी फ्यूचर की रीडिंग। अगर रेजोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। बाय।